Good afternoon, everyone. Welcome to the Health Talk series. And I welcome today dietitian Romana, who's an expert on gut health and female nutrition. So, hello, dietitian Romana. Kindly open up the cameras and a very warm welcome to you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, dietitian Romana. Welcome to the Healthify Health Talk series, an expert on panel. Thank you. Thank you very much. So tell me, Romana, as we are today, we are going to be live on gut health and what are the effects on, the importance of gut health on, and what are the side effects when we have an acidic gut, what affects that, the things affect on the bone part on our body. So today we'll be getting a discussion with our expert on panel with dietitian Romana. So before we start on this episode of Healthify Health Talk series, dietitian Romana, I would like to introduce you yourself to the audience that were listening to us, not only on Zoom but on live on Facebook as well. So just introduce yourself and tell me that share your journey with us and what are your three major positive points, as a member of an Healthify community. First of all, thank you very much to Shinu ma'am, Dr. Shinu ma'am, Sanjeev sir, and you, Pallavi ma'am. After listening, you just every one of the Healthify Institute get the full energy, 100-200% energy everyone will get just to see about talking to you. And I am happy enough and thankful for Healthify Institute for selecting me as a panelist to give some knowledge for the audience who are needy on the gut base and how gut affects our bone. We have to understand this very much important nowadays. And the first main thing I want to tell about the major benefits I got from after joining the Healthify Institute. First of all, the Healthify Institute is going very good, not excellent work, not good is not enough, excellent work for making us to know everyone on the, bringing us on the platform, on such a big platform. बिकॉज अगर मैं मेरी बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स से मैं छोटे से कमरे में बस यहाँ पे ऑफलाइन कर रही थी. जब से हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट से हम लोग जुड़े हैं, हमें इतनी अच्छी तरह से मतलब हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें को नॉलेज दी जा रही है कि हम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हम पहुंच जा रहे हैं. अभी मेरे क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से, जो भी मेरे चाहने वाले थे, मतलब जो भी मुझे पहचानते थे, तो ऑफलाइन तो आ नहीं सकते थे. जब से हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट से मैंने ज्वाइन किया है, जब से मुझे हेल्प मिली है, हैंड होल्डिंग मिली है, एवरी बिट जो भी हम प्रॉब्लम्स हमें आती है इसमें कुछ करने में या हमें और टेक्नोलॉजी सीखने में, एवरीथिंग संजीव सर जो हमें बताते हैं, इट इज एक्सेलेंट वर्क. 2-3 वर्ड्स में ये काफी नहीं है जो हेल्थीफाई को हम लोग इसके बारे में कुछ बोल सके. सो थैंक यू सो मच डाइटिशियन रोमाना. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज ऑन गट हेल्थ एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ गट हेल्थ ऑन योर बोन्स पार्ट. ओके, सो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि डाइटिशियन रोमाना आप थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे एब्जॉर्प्शन में, और किस तरह से अगर वो एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता है तो वो हमारी बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है. यस मैम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट जो स्टार्ट होता है हमारी लाइफ में, डेली जैसे भूख लगती है हम कुछ खाते हैं, तो जैसे हम कुछ चीज मुंह में डालते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है. जो सलाइवा हमारे मुंह में है, जो हम खाते हैं, च्यू करके खाते हैं, अच्छी तरह से अगर सलाइवा मिलाते हैं तो वो हमारे जो भी हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी के लिए या मजे के लिए जो भी खाते हैं, वो हमारी बॉडी में सिस्टम हमें वर्क करने के लिए काम करता है. तो सलाइवा जब मिक्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है खुद को, ये हमें समझना है. फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्टमक में जाता है, वहां से गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं उससे जो मिक्स होता है वो तो हमारे प्रोटीन्स में और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें हमारा फूड कन्वर्ट होता है. और वो जब फूड कन्वर्ट होता है तो हमारे बाइल डक्ट से होते हुए दूसरे एंजाइम से उससे मिलते हुए जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वह हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है. जो मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर का लेयर है, मतलब जो ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिएंट्स को, तो मोस्टली कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सब इनर की जो लेयर है हमारे इंटेस्टाइन की जो पार्ट है, वहां से जब फूड में से ये सब वाइटामिन मिनरल्स ऑब्जर्व होते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड में.
तो जब ब्लड में ये सब विटामिन जाते हैं और हमारा गट अगर सही रहा तो ये विटामिन प्रॉपरली ऑब्जर्व होंगे और ये ब्लड के थ्रू हमारे टोटल बॉडी में फैलेंगे और ये हमारे डायरेक्टली हमारे बोन पे इफेक्ट करेंगे। जैसे विटामिन डी है जो हमारे बोन के लिए बहुत जरूरी है, तो ये विटामिन अगर इंटेस्टाइन में प्रॉपर हमारे सेट होते हैं, मतलब हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, तो हमें बोन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से फूड लेना चाहिए, या सनलाइट बराबर ले रहे हैं, ये सब पे हमें काम करना है। और गट इसके लिए बहुत मेन पार्ट अदा करता है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर और बोन के लिए। थैंक यू सो मच डाइटिशियन रोमाना। तो अगर मैं ये पूछूं कि किस तरह से हम एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं गट हेल्थ की और हमारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके की एब्जॉर्प्शन की, वो क्यों इतनी ज्यादा हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है? जी हाँ, जैसे मैंने बताया, जैसे इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करते हैं, ये इंटेस्टाइन में ये मतलब ये जो चेंजेस आते हम जो खाते हैं फूड, उसमें के जो विटामिन मिनरल्स जो भी हमारे गट में जाते हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हम जो बॉडी में ऑब्जर्व होता है, तो कैल्शियम मोस्टली हमारा जो बोन पार्ट है वो कैल्शियम से बना हुआ है। हम्म। तो ये जो हम लोग को गट में जा रहा है, मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, तो कैल्शियम मेन पार्ट अदा करता है। उसके बाद विटामिन के, वो हम्म। भी हमारे इंटेस्टाइन से गट से ही होते हुए गुजरता है, जो विटामिन हमारी लेयर जो लेते हैं ब्लड में से लेते हैं। और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, विटामिन डी, ये हम्म। उसको ब्रेक डाउन करके फिर बॉडी में, ये सब ये हमारे बोन से रिलेटेड है, जो हमें समझना चाहिए। जो विटामिन है जो हमारे गट में होते हैं जो हम खा रहे हैं, तो ये सब हमारे बोन से रिलेटेड है। तो हम ये अगर प्रॉपर डाइट्री हम लोग मेंटेन करेंगे तो ये सब ऑब्जर्वेशन अच्छे से होगा और हमारे बोन के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अगर हम लोग, जैसे कि हमने डाइजेशन के बारे में बात करी, गट हेल्थ पे बात करी, जनरली होता ही है कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल्स में लोग आ जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री में लोग हैं, सो जनरली वो ऐसे फूड आइटम्स की तरफ चले जाते हैं जो उनकी बॉडी को, गट हेल्थ को एसिडिक बनाता है। तो अगर हम बात करें ऐसे कौन से कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे जो कि ज्यादा हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं और साथ ही साथ हमारी जो हेल्दी बोन्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए? जी, जैसे मैंने बताया हर चीज गट से होते डाइजेस्ट सिस्टम से निकलती है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट ना मेंटेन करें। तो इसमें थोड़े ऐसे हो जाते हैं, जैसे शॉर्ट बोल्ड सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, किसी का सर्जरी के थ्रू कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का निकल जाता है, हम्म। तो उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं कि प्रॉपर विटामिन अब्जर्व नहीं हो पाते। तो हम्म। ये अफेक्ट करता है हमारे बोन के ऊपर। और कभी कभी आजकल जैसे जैसे गाल ब्लैडर स्टोन ज्यादा हो जा रहे, किसी भी रीजन से हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो पार्ट ही निकाल दे रहे हैं, हम्म। जो मेन पार्ट है जो हमारे गट के डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहेंस करने में। तो अगर हम्म। वो निकाल देते हैं तो उससे भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर होता है। फिर ब्लड में पूरा विटामिन जो हमारे चाहिए बोन के लिए वो फिर नहीं मिल पाता। हम्म। तो हमें अपनी गाल पर, मतलब अपने सिस्टम पे ऐसा हमें फूड मेंटेन ऐसा करना चाहिए कि हमारे बोन का इफेक्ट हमारे खाने से ही है। हम्म। तो हम चाहें कि जैसे गॉल ब्लैडर को निकालने के बदले हम उस पर कुछ काम कर सके, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो उसके थ्रू हम और क्या कर सकते हैं, इस पे हमें सोचना चाहिए। ओके, तो जैसे कि कॉमन हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि आईबीएस हो गया, आपका इरेगुलर बाउल हाँ सिंड्रोम हो गया, ज्यादा जी, आपका गट इन्फ्लेमेशन। एसिडिक है, जी आपको एसिडिटी जी ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा बनती है, एंड यू जी फील लाइक कि आपको कुछ भी खाते वॉमिट होता है, तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज हमारे गट के, अगर गट जी हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्लस जितना ज्यादा हमारा गट एसिडिक मोड की तरफ जाएगा उतना ज्यादा हमारी जो बोन्स है उनसे वो जो कैल्शियम होता है वो लीच आउट होना शुरू हो जाता है। जी, राइट? यूरिन के थ्रू निकल जाता है जो Yes. ज्यादा भी ऐसे So this होता है। is something that these common digestive issues जो हमें हमारी जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन पावर है उसको हिंडर करते हैं। ओके, यस। सो आपके हिसाब से बीइंग एन एक्सपर्ट, क्या ऐसे फूड और डाइटरी हैबिट्स हैं जो कि दोनों को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली? तो कैसे हम उसको फिल्टर आउट करें? हाँ, बहुत। जैसे फूड हैबिट्स हमें आजकल के जैसे मार्केट में हम जाते हैं एवरी, अब आदत सी हो गई है कि हम पैक ला लेते हैं और रेडीमेड खाना की आदत करते हैं, तो पहले उसे चेंज करना है हमें। हम्म। हमें फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, हम्म। और प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। प्रोबायोटिक्स से क्या है, हम छाछ, सिर्फ ओनली एक गिलास छाछ पीने से आपको बहुत सारा असर पड़ेगा। तो हम्म। इसकी आदत आप लंच में
रेगुलर रख ले, हम्म और अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करे या थोड़ा सा मूवमेंट रखे अपने आप में। हम्म तो और क्या कर सकते हैं, मतलब अपने जो डाइट है, मोस्टली डाइट को आप बैलेंस प्लेट बना के कंज्यूम करना शुरू करें। हम्म इसमें गुड फैट भी हो, कैल्शियम के रिच फूड हो, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा हो, उसमें हम्म मतलब रिफाइंड चीजों को निकाल देना चाहिए। हम्म एनीथिंग रिफाइंड या कम करें, या हो सका तो उसे बंद ही कर दें। हम्म तो ऐसे फूड बिल्कुल। हैबिट ज्यादा साथ ही हेल्प साथ करते हैं। हमें इनके जो हमारा जैसे टी हो गया, कॉफी हो गई, इन सब के जो इंटेक्स हैं, और प्लस ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो आपकी बॉडी में ज्यादा एसिडिटी क्रिएट करते हैं, उनको भी बैलेंस करना बहुत बैलेंस। जरूरी है। जैसे यस। काफी लोग हैं कि हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। सो इन ऑर्डर, जैसे कि आपने बताया, बैलेंस प्लेट होना बहुत जरूरी है। तो इट्स वेरी यस। वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी पर्सन शुड नो कि कैसे उस पेट को बैलेंस करा जाता है, वो सबको पता होना चाहिए। नो मैटर अगर यस। आप एक नॉर्मल इंसान है और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, या हाउस वाइफ हैं, whosoever you are, आप किसी एज ग्रुप से भी हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी उस पेट को इस तरह से बैलेंस करें कि उसमें एसिडिक फूड आइटम्स कम हो और एक यस। अल्कलाइन फूड आइटम्स हमारे बैलेंस बॉडी में जाए, बैलेंस। जिससे कि हमारा जो नॉर्मल। गट है वो स्ट्रांग बने। स्ट्रांग। नॉर्मली अपने मतलब अभी से अगर जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम्म अपने बच्चों को फॉरवर्ड करना है हेल्थी डाइट के लिए, तो सिर्फ हम्म 4 चीजें अगर हम दिमाग में रख ले, याद रख लें कि उसमें थोड़ा सा पार्ट गुड फैट का हो, थोड़ा हम्म प्रोटीन बैलेंस हो, और कार्बोहाइड्रेट, वेजीज एंड मोस्टली सैलड्स। सैलड्स हम्म या स्टीम करके हो या बॉईल करके हो या नॉर्मल हो, आपके एज के अकॉर्डिंग जो सूटेबल है, आप वो हम्म प्लेट में देख लें कि ये चीज हमारी प्लेट में है या नहीं। अगर हम्म, ऐसा आप खाना चेंज करेंगे तो आते आते आपके अपने आपके अंदर आप खुद महसूस करेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। प्लस साथ ही साथ ऐसा देखा गया है रुमाना जी, कि काफी लोग ऐसे हैं जो फ्रूट्स का इंटेक ही नहीं करते। वो लोग सिर्फ अपनी मील्स पे डिपेंडेंट होते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, दे डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ फ्रूट इवन नो एवरी डे। यस। तो उनकी बॉडी में भी ये चीज मैंने भी पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि कहीं ना कहीं बॉडी एसिडिक मोड में जाती है, क्योंकि प्रॉपरली बॉडी में अल्कलाइन अल्कलाइन पर्पस बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से स्पेशली इन द फीमेल्स मेनोपॉजल पीरियड आते आते उनको यस। डिफरेंट हार्मोनल इश्यूज बनने लगते हैं। तो दिस इज यस। लाइक एवरीबडी नीड्स टू नो दिस पार्ट। यस। तो चलिए वन मोर थिंग। हाँ जी, वन हाँ मोर थिंग आई वांट टू से, कि अगर मतलब आजकल ज्यादा देखा गया है कि डायबिटीज का डर है तो फ्रूट्स खाना बंद कर देते हैं। हमें उनकी जी। थोड़ी सोच को बदलना है कि एवरी फूड से डायबिटीज नहीं इंक्रीज होगी, आपकी रीडिंग्स नॉर्मल रहेंगे। इनफैक्ट बिल्कुल अगर आप एटलीस्ट 2 फूड्स आप डेली कंज्यूम करते हो, तो आपके डायबिटीज के रिवर्स के चांसेस में भी वो हेल्प करता है। ये थोड़ा हमें समझाना है पब्लिक को, तो क्या जी। क्या फ्रूट्स खा सकते हैं, इसमें चेंजेस लाना है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल, फाइबर क्योंकि इसमें ज्यादा होता है, विटामिन ज्यादा होते हैं, और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प, और सीजन वाइज फूड हम अगर लेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आज के टाइम पे जनरली जैसे हम प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक की बात करते हैं, तो इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग रेडीमेड प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आप, पहले तो काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक है क्या। वो जो लोग गूगल पे सर्च हो गया उसी को अपनी इम्पोर्टेंट नॉलेज मान लेते हैं। तो आप किस तरह से किस तरह से इन दोनों के रोल को इलाबोरेट करेंगे गट हेल्थ में? या तो मैंने हमें ये समझना है कि प्रोबायोटिक है क्या। ये प्रोबायोटिक लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और गट के लिए बहुत जरूरी हैं। ये प्रोबायोटिक्स से हमें मतलब ये चेंज हेल्प करते हैं विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन में। ये हेल्प करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम को सही करने के लिए। ये हेल्प करते हैं, मतलब हम लोग जो भी चीज प्रोबायोटिक्स में लेते हैं, मतलब जो गट बैक्टीरिया हमारा प्रॉब्लम्स हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन से कुछ चेंजेस आता है, तो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में और अपने विटामिन को अब्जॉर्व करने के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत काम आते हैं। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी तो जैसे कि जो रेडीमेड प्रोबायोटिक्स हैं, आपके हिसाब से क्या है। ये रेडीमेड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स हम्म, कंज्यूम करने चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैं तो ये कभी रिकमेंड करती नहीं कि आप रेडीमेड में जाओ। आप होममेड कर्ड सबसे बेस्ट प्रोबायोटिक है इंडियन के लिए, जो हर घर में मौजूद होता है। बिल्कुल। आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, उसमें गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छा होता है, और वो हेल्दी होता है। अगर आप घर घर से अगर करें कंज्यूम, अगर आप बाहर से लाते हैं तो आपको पता नहीं उसमें क्या क्या डालते हैं। कर्ड का तो ऐसा है आजकल जो हमने रिसर्च किया है
इतने ज्यादा मिलावट हो रही है। पहले दूध में मिलावट होती है, फिर जो कर्ड बनता है उसमें और ज्यादा मिलावट होती है। हम्म। तो आप मोस्टली चाहें कि अवॉइड ही करें, आप घर की चीज इस्तेमाल करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुमाना जी। तो जैसे कि आज के टाइम पे एक चीज और बहुत कॉमन हो गई है, इन्फ्लेमेशन गट के अंदर। और लोगों को नहीं पता लगता है कि गट में इन्फ्लेमेशन है, और कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स बहुत देर में नजर आते हैं। तो अगर किसी को जल्दी ये चीज आइडेंटिफाई करनी हो, या फिर किसी को समझना हो कि एक्चुअली उसके गट में इन्फ्लेमेशन है, तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस इन्फ्लेमेशन को? जी, जैसे बाउल मूवमेंट का एक पहले पता चल जाता है आपके बाउल मूवमेंट सही है नहीं है, हम्म। तो इससे इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। और आपको मतलब कभी कभी क्या होता है, डाइजेस्ट होने में मतलब एसिड फॉर्म होती है, आपको ब्लोटिंग समझ में आती है, हम्म। ब्लोटिंग होने लगती है, और आप ये नहीं समझते कि शायद बाउल गट सही नहीं है, तो ब्लोटिंग बस, हाँ ये कुछ उल्टा सीधा खा लिया और हमें ब्लोटिंग हो रही है, बस ये सोचते हैं, मगर फिर उससे इफेक्ट क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम्म। तो इन्फ्लेमेशन से ये चेंजेस हमें मतलब पहले से थोड़े साइंस आते हैं, मगर हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। श्योर। और जैसे कि इन्फ्लेमेशन, अगर हमारी इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन हो रही है या ईसोफेगस इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पे? इसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो आपका जो भी आप खा रहे हो उसके जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स है, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये जब ऑब्जर्व हो रहे हैं, विटामिन डी है, ये ऑब्जर्व होना कम हो जाएंगे ब्लड। अब जब ये ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा तो ब्लड में, तब हमारे बोन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब अगर पूरा कैल्शियम हमें नहीं मिल रहा है तो बोन तो कैल्शियम से पूरी बनी हुई है, तो फिर इस पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। और इन्फ्लेमेशन से अगर ये हम लोग इसे कम ना करें तो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बोन क्रैक्स होने के भी कभी कभी सुनने में आता है, जल्दी बोन ब्रेक हो जाते हैं, थोड़ा गिरते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो हम्म। इन्फ्लेमेशन को हमें कम करना चाहिए। श्योर। और इन्फ्लेमेशन को, जैसे कि हम कहीं ना कहीं जब इन्फ्लेमेशन गट में होती है तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन तो यस बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता ढंग से, लेकिन यस। साथ ही साथ आप जो भी खाते हैं या उसमें आपकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। अगर टाइम लगता है, इन्फ्लेमेशन यस। है तो उसमें भी यस, रिकवरी में आपको टाइम लगेगा, टाइम तो लगता है, इसीलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका तो पूरा हमें उसकी वो यस। नहीं मिलती, उसकी वैल्यूज नहीं मिल पाती है बॉडी को यस, पूरा और जैसे। कई बार इन्फ्लेमेशन इतनी सीवियर हो जाती है कि आप कुछ भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट करना, या उसको कई बार वॉमिटिंग यस। इतनी सीवियर लग जाती यस। है उसकी वजह से। तो वी नीड टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेमेशन, ताकि इन्फ्लेमेशन। वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी डिफाइन रखे, प्लस साथ ही साथ आपकी बोन्स को भी अफेक्ट ना होने दे। यस। तो आपके हिसाब से कोई ऐसे पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं या मेडिकेशंस हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारे गट हेल्थ पे, और उसकी वजह हाँ से ये हमारी तो, बोन डेंसिटी हेल्थ अफेक्ट होती है? यस, लाइफस्टाइल तो है। जैसे ज्यादा मतलब अपने आप को धूप में नहीं निकालना फर्स्ट, थोड़ा सा अपनी बॉडी को धूप लगाएं। अगर धूप नहीं लग सकती है, बहुत ऐसा केस है कि आपको प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू है, आप बाहर नहीं जा सकते धूप में, तब मेडिकेशन ले सकते हैं विटामिन डी का। नहीं तो मोस्टली आप चाहें तो सुबह और शाम की धूप आप लगा सकते हैं, हम्म। इससे हो सकता है। और अपना डाइटरी में भी चेंज करना है, फाइबर इंटेक ज्यादा बढ़ा दें अपना। और अपने मतलब जो भी आप लेते हैं रिफाइंड को आपके किचन में से रिफाइंड निकाल दें। हम्म। एवरीथिंग होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, सीड्स एंड नट्स का इस्तेमाल करें अपने। और कलरफुल वेजिटेबल्स मतलब ग्रीन एवरीथिंग हमें अपने प्लेट में रखना है, जो सीजन वाइज हमें मिलता है, जो नेचर हमें दे रहा है कि ये सीजन के लिए आपके लिए गुड है, तो इसे हमें सोच के अपने प्लेट में कंपलसरी लाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे पिज्जा ही खाना है, मुझे बर्गर ही खाना है। सो बेसिकली हमें जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी गट हेल्थ को लेकर, बेसिकली हमें एक तो लोगों का धूप में ना निकलना, दूसरा यस। उनका जंक आइटम्स बॉडी में ज्यादा इंटेक रखना, ऑर्डर ले जी। इन ज्यादा सिटिंग में रहना, बिल्कुल ज्यादा एक्सरसाइज सिटिंग मेंटेन में नहीं रहना, करना। पानी कम पीना, एंड हाँ। जिसकी वजह से उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स का बिल्डअप होता है, नो यस। एक्सरसाइज, नो जिसके एक्सरसाइज। अगर डेली भी अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे तो उसका भी आपकी बॉडी के गट हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो दीज आर सर्टेन नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आपकी गट हेल्थ पे डालते हैं, और जब आपका गट अफेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली यस आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पुअर होंगे और आपका बोन सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। यस। सो अगर हम बात करें अपने वाइटामिन्स की एंड मिनरल्स की, तो यस। क्या कनेक्शन, क्या रोल ये प्ले करते हैं? जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जी। गट बोन कनेक्शन में इनका क्या प्ले रोल है?
फर्स्ट जो हम अब देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑब्जर्व हो रहा है, तो कैल्शियम हमें क्या करता है, हमारे बोन के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा काम करता है हम्म। कैल्शियम। तो हमें कैल्शियम का इंटेक जरूरी है करने के लिए, अपने बोन को हेल्प बनाने के लिए। और विटामिन डी है, विटामिन डी क्या करता है, मतलब अपने बॉडी में जब ऑब्जर्व करता है तो कैल्शियम को एनहेंस करता है। तो ये विटामिन डी भी हमारे लिए जरूरी है, तो इसे भी हमें उसमें रखना चाहिए। मतलब और ट्रांसपोर्ट, जो कैल्शियम जो ट्रांसपोर्ट होता है अपने इंटेस्टाइन से लेके अपने ब्लड स्ट्रीम में, तो हम्म। विटामिन डी इसमें भी हेल्प करता है। तो ये इसका होना भी बहुत जरूरी है। मतलब हमें केयरलेस नहीं कर सकते कि विटामिन डी थोड़ा कम है चलो कुछ नहीं है, तो इसे लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट दिखेगा अपनी बॉडी पे। जनरली अगर कि आपका जी, विटामिन डी लेस देन 50 जाता है तो आपकी बोन्स अफेक्ट होना शुरू हो इफेक्ट हो जाती है। इट्स शुरू हो बेटर जाती कि हम अपने इवन विटामिन डी के लेवल्स को भी अबव मेंटेन 50 रखें। मेंटेन करके रखें। यस। एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीशियम? मैग्नीशियम कैसे रोल प्ले करेगा गट एंड बोन कनेक्शन में? ये असल बोन की डेंसिटी के उसमें मैग्नीशियम बहुत काम करता है। जैसे बोन की डेंसिटी होगी, कैल्शियम से तो बोन बन जाएगा, उसकी डेंसिटी, अगर बोन डेंसिटी हम मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके ब्रेक होने के चांसेस, थोड़ी सी ठोकर लगी और हड्डी टूट गई, ऐसा सुनते हैं हम लोग, बच्चा पलंग से नीचे गिरा, 2 फीट से गिरा और टूट गई हड्डी। तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल मैग्नीशियम हेल्प करता है डेंसिटी को बाइंड करके रखने के लिए, कैल्शियम के लिए। तो ये बिल्कुल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या हम ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एंड डाइटरी टिप्स अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं जिनके हेल्प से उनकी गट एज वेल एज उनकी बोन्स भी स्ट्रांग हो? हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे हमें सनलाइट की बहुत जरूरी है, हम्म। और हमारे खाने में कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए। आपकी प्लेट में देखो, किसी भी फॉर्म का आप ले सकते हैं कैल्शियम। आप कैल्शियम जरूरी है, फूड जो हमें मिलता है कैल्शियम रिच हमें प्लेट में जरूरी है। और हमें थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आप बैठ के भी रहते हैं, कई एक्सरसाइज ऐसे हैं कि आप मतलब चेयर पे बैठ के भी थोड़ी देर या आधा एक घंटा बैठ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हैंड मूवमेंट हो गया, लेग मूवमेंट हो गया, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई, ये हमारे लिए जरूरी है। और इसके अलावा हम इनको क्या फूड आइटम सजेस्ट करते हैं जो इनके बोन्स के लिए सपोर्ट करेंगे, उनकी बोन्स की डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे? कौन से फूड आइटम्स वो डेली रूटीन से पिक कर सकते हैं? हाँ, कैल्शियम रिच फूड, आप कोई भी फूड अगर ले आप तो उसमें कैल्शियम रिच होना चाहिए। और हमें फ्रूट्स और वेजिस का इस्तेमाल ज्यादा करें, कैल्शियम रिच वेजिस भी ले सकते हैं। और कैल्शियम मतलब, जैसे अब जो अगर नॉन वेज मिल्क लेते हैं तो ये ठीक है, नहीं तो मिल्क के आप दूसरे भी और बहुत सारे चीजें, जैसे स्पिनच हो गया, आप और दूसरे डाइटरी हैं जो मतलब फाइबर रिच हैं, एंड कैल्शियम भी उसमें ज्यादा है। तो ये चीज अपने अपने प्लेट में आप डेली रूटीन में डालें, तो आपको मतलब सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके। तो इन केस अगर सपोज मैं ये पूछूं कि ऐसे कौन से कैल्शियम रिच आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनको गाइड कर सकते हो? कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो कैल्शियम रिच हैं जिन जो आप उनको गाइड कर सकते हो? जैसे कि हमारा हाँ, स्पिनिश हो गया, इसमें आयरन है, या ठीक है। इस पे इसके आयरन है, अलावा हमारे चने हैं, चने बहुत अच्छे सोर्स ऑफ हम्म कैल्शियम के हैं, हम चनों का इस्तेमाल अपने फूड में रख सकते हैं। इसके अलावा और हमारा सेसमे सीड हो गया, वो हम इनको गाइड ये कर सकते सीड्स, हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। हम सीड्स कर सकते हैं क्या, मोस्टली ज्यादातर हम चने और ये मतलब मिल्क और कर्ड, इस चीज के प्रोबायोटिक इसमें भी हम कर्ड कैल्शियम भी, जरूर हम लोग दे प्रोबायोटिक सकते एज हैं। अ कर्ड यूज कर सकते हैं। प्लस यस, कर्ड के कर सकते। साथ अगर हम जिस किशमिश होती हैं जो उनका कॉम्बिनेशन, अगर हम जी, उसको कर्ड को हाँ, बनाते हैं तो उसमें किशमिश भिगो के विश छोड़ देते हैं, तो वो तो भी उसका एक प्रो कैल्श प्लस प्रीबायोटिक का दोनों का प्री ही काम करता है। तो यस वहां मैम। पे जैसे कि जनरली जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत सपोर्टिव होता है, यस मेनोपॉज मैम। पीरियड पे बहुत सपोर्टिव होता है। ठीक है, साथ ही साथ गट हेल्थ को तो मेंटेन करता ही है, आयरन लेवल्स को भी मेंटेन करता है। मेंटेन कर So this is something where you मेंटेन can work two both the combinations together in one product, that is curd with यस। raisins, जिसको आप यस मैम। हमको बनाते वक्त ही दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर डाइटिशियन रुमाना ने बताया कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत जरूरी है मेंटेन करना, यस। धूप में निकलना बहुत जरूरी है, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अगेन द विटामिन डी एब्जॉर्प्शन और आपके सारे विटामिन एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन आपके गट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका यस। गट काम नहीं कर रहा है ढंग से या आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली ये जो अब्जॉर्प्शन पावर है ये पुअर होती है, जिसकी वजह से हमारे जो यस। बोन्स की डेंसिटी है वो अफेक्ट होती है। तो इसीलिए यस। जनरली देखा जाए कि क्रैक हो गई बोन्स और हड्डियों में दर्द बनने लगा है, वो जनरली इसी चीज की वजह से होता है। प्लस जितने लोग कैफीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं या नॉन वेजिटेरियन ज्यादा हैं,
राइट? तो रेड मीट का उनके भी, इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। यस, तो उनके भी बोन्स बहुत अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। कई बार तो इतना देखा गया है कि इवन आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, यस स्पॉन्डिलाइटिस के इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज द रीजन बिकॉज योर बॉडी इज इन मोर एसिडिक जोन। तो यस। और बहुत आजकल तो जरूरी है करना एल्कलाइन। आजकल तो कम एज से मतलब नी पेन्स का हम लोग सुनने में आ रहा है, मतलब कम एज एटलीस्ट 18-19 ईयर्स के भी बच्चे कभी आके बोलते हैं नहीं घुटने में दर्द दे रहा है, कांट सिट डाउन, ऐसा ये घुटने आदत का हो भी गई है। दर्द है, प्लस इवन जैसे विंटर्स आते हैं स्टिफनेस जॉइंट्स Yes, में बन जाती है। इवन बन एट द जाता एज ऑफ 25 and 35 people are seeing these kind of stiffness, and this है। is somewhere there are signs and symptoms कि आपकी बॉडी दूसरे जोन में जा रही है and you need to correct your diets। तो Yes, यहाँ पे अब थैंक यू सो मच, हम लोग इस पे डिस्कशन अब क्लोज करते हैं। साथ ही साथ अब हम अपने ऑडियंस के जो क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट करते हैं, इन केस इफ देयर इज एन क्वेश्चन इन द ऑडियंस। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इफ किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए तब कैसे डाइटरी चेंजेस मेंटेन करके रखें गट हेल्थ के लिए? जी जैसे मैंने बताया, मतलब ये भी बहुत अहम हिस्सा करता है जो गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। तो इसमें हमारे को मतलब जो भी हमारा हम जो खाते हैं, जो बाइल डक्ट जो निकलता है हमारा जूस, उसको डाइजेस्ट सिस्टम को एनहांस करने के लिए, तो उसमें हमारे ये जूस के बदले हम दूसरे जो सप्लीमेंट्स अगर डॉक्टर लिख रहे हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो अपने खाने में चेंजेस ला के उसके अकॉर्डिंगली किसी अच्छे डाइटिशियन से, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो, उन लोगों से आप आइडिया ले सकते हैं प्रॉपर आपके हेल्थ के लिए। अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव बताएं तो जनरली गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाता है तो हैवी प्रोटीन डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, जैसे कि दिक्कत नॉन आती वेज है। हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गए। तो इन केसेस में Yes, सबसे पहले तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोलेबल टाइम पे लेके जाना है। दूसरा, आपको अपनी बॉडी में वाटर का इंटेक ओके रखना है, और साथ ही साथ yes, आपको अपनी बॉडी में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का इंटेक अच्छा रखना है, सो दैट आपकी बॉडी एसिडिक मोड में ज्यादा ना जाए। साथ ही साथ जितना हो सके आप कैफीन का इंटेक बंद करेंगे, अगर पॉसिबल है तो आप कॉफी और टी को बंद करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी नॉर्मल मोड रहेगी। फ्रूट्स का इंटेक आप अच्छा रखेंगे, जिसमें जूसी फ्रूट्स हो गए, आपका वाटर, अगर आप समर्स में ले रहे हैं तो यू कैन हैव वाटरमेलन, ठीक है, वो आपके गट को अच्छा रखेगा। अगर आप विंटर्स में यू कैन ऐड फाइबर इनटू द डाइट, आप एप्पल ले सकते हैं, लेकिन एप्पल भी आप इवनिंग स्लॉट में ना लेके मॉर्निंग स्लॉट में ले, बिकॉज इट इज हैविंग आयरन ऑल्सो, और डाइजेशन उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मॉर्निंग आवर्स में इट इज मोर सजेस्टेड। और साथ ही साथ आप गुआवा ले सकते हैं, इट इज वेरी गुड, इट इज ऑल्सो कैल्शियम रिच प्रोडक्ट, आप उसको यूज करें। तो गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा बनने लगता है, बनने लगा। ठीक है? तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ है तो गैस्ट्रिक जो चीजें बनाती हैं, जैसे कि आपकी एसिडिक आइटम्स हो गए या आपकी हैवी पल्सेस हो गए, उनको आप अवॉइड करेंगे, और टी एंड यस। कैफीन को भी अवॉइड करेंगे। I hope I answered your query set. Okay. So is there any query that we are having at the moment? So we can have. Okay. सोनम एक्चुअली अरोड़ा का एक और है क्वेश्चन, अगर ऑलरेडी गट बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड एंड डाइजेशन इज डिस्टर्ब, तो यूज करने के लिए कौन से फूड सोर्सेज स्पेसिफिकली? एज डाइटिशियन रोमाना हैज ऑलरेडी टोल्ड, प्लीज यूज प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक इनटू योर डाइट्स, एंड दैट शुड नॉट बी रेडीमेड, घर के यूज यस कीजिए, घर ठीक है? एंड इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर, एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ सर्टिफाइड डाइटिशियन और डाइटिशियन। एक्सपर्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। यस जनरली मार्केट में यस बहुत प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यस प्रोबायोटिक के लिए भी अवेलेबल है। आई विल नॉट नेम देम हियर, बट yes, there are number of products available in the market, but I will not suggest you to take them. यस टेक योर होम मेड प्रोबायोटिक्स, घर में सबके चटनी अवेलेबल होती है, आप कोरिएंडर की यस। चटनी यूज कीजिए, अचार खा सकते हैं। अचार लीजिए, जी पुदीने की जी, चटनी आप यूज कर सकते कह हैं। सकते हैं। ओके, सो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोब एंड प्रीबायोटिक्स दैट कैन बी यूज्ड इन योर इंडियन मील्स। इन और ये मील्स। पहले भी देखा गया है कि हम लोग जब पहले खाना खाते थे तो हमारी थाली में हमेशा अचार होता था या चटनी होती थी। आज के टाइम पे वो चीजें हटती जा रही, हटती जा। people are replacing it with like mayonnaise and all these matter, तो इसकी वजह से आपका गट और ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। सो आप जैसे ही यस अपने ट्रेडिशन में बैक डाउन आएंगे, अपनी चीजों को बैलेंस करेंगे, ऑब्वियसली आपका डाइजेशन अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो ठीक है। हाँ, जाएगा। मैं और मेरे पेशेंट से यही कहती हूँ ज्यादातर, आप इंडियन थाली को इस्तेमाल करिए, आप इंडियन थाली की तरफ रिवर्स आइए, सबसे बेस्ट है वो हमारे बॉडी के लिए।
इंडियन बिल्कुल। थाली में जो भी हम रखते हैं वो सबसे बेस्ट फूड है जो इंडियन हमारी बॉडी को सिस्टमेटिक सेट करता है। अच्छा, इसमें हम एक डॉक्टर प्रियंका पूछ रही हैं, बायरेटिक सर्जरी क्यों बैड है? मतलब अगर हम उसको, अगर किसी को हुई है तो उसका क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं आफ्टर इफेक्ट सर्जरी के? कैन यू आंसर इट? कहीं ना कहीं देखिए, आप करना चाहेंगे आंसर बाना जी? नहीं, आप कर दीजिए। कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर प्रियंका, जब बायोरेट्रिक सर्जरी की बात आती है तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि उसका आपका इंटेस्टिनल का कुछ पार्ट निकलता है तो उसकी वजह से जो इश्यूज बनते हैं, आपकी जो डाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ओके, एंड इट टेक टाइम्स टू रिकवरी एज वेल। बट ऐसा नहीं है कि वो बैड है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो परफॉर्म करनी जरूरी होती है। क्योंकि आप किसी अपनी उस चीज को अगर नहीं परफॉर्म करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो गट है वो बैलेंस नहीं होगी, काम नहीं करेगी, एंड यू विल बी इन पेन। तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट बैड। ओके, बट हाँ, हर सर्जरी के साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आप राइट न्यूट्रिशन लेंगे तो वो नहीं होंगे। फॉर Yes. एग्जाम्पल, अगर आपकी सर्जरी हुई है, डॉक्टर हैज रिकमेंडेड यू टू टेक अराउंड सॉफ्ट मील्स फॉर एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, स्पेशली फॉर अ बैरेटिक सर्जरी, आपकी गट सर्जरी हुई है, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है या अपेंडिक्स रिमूव हुआ है, वॉट एवर यू हैव बीन डन थ्रू, उन केसेस में अगर आप 1 महीना ढंग से खाना नहीं फॉलो करते हैं एंड यू आर ईटिंग अगेन, यू हैव स्टार्टेड ईटिंग टू मच फ्रॉम द आउटसाइड एंड जंक आइटम्स, अगेन आपका वो जो इन्फ्लेमेशन है जिसको रिकवरी में भी टाइम लग रहा है वो डिले होगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को वो और सीवियरली अफेक्ट करेगा। सो दैट इज वाई जनरली जिनका न्यूट्रिशन अफेक्टेड होता है बॉडी में, जिनकी डेफिशिएंसी ज्यादा होती हैं, उनको सर्जरी के आफ्टर इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, और अगर आप शुरू से ही अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलेंगे, तो अगर आपकी कोई भी सर्जरी, चाहे बैरेट्रिक है चाहे कोई भी अदर सर्जरी आपकी हुई है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको इतने नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, Yes. ओके, मिल्क इज एडल्ट्रेटेड एंड कैन वी यूज सोया मिल्क? देखिए, ऑब्वियसली मिल्क एडल्ट्रेटेड आता है, अगर आप कहीं से नॉर्मल फ्रेश ले सकते हैं तो अच्छी बात है, पैक्ड में अगेन इट इज एडल्ट्रेटेड। दूसरा, सोया मिल्क आप उन लोगों को दे सकते हैं जो कि सोया एलर्जिक नहीं है। अदरवाइज आप बिल्कुल ही दूध को अगर सोया मिल्क से रिप्लेस करेंगे, दैट विल, आई विल नॉट सजेस्ट, बट डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, एंड if the person is getting, it is an affordable for that person, then you can definitely give it. अदरवाइज मेक श्योर कि आप एलर्जीज का बिल्कुल प्रॉपरली पहले चेकअप जरूर करवाएं, कि उससे पेशेंट से जरूर पूछ लें कि वो सोया एलर्जिक तो नहीं है, क्योंकि जनरली आजकल सोया एलर्जीज भी बहुत कॉमन होने लगी। ओके, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मतलब आजकल का जो ट्रेंड हो गया है, मतलब यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है, मतलब 1-2 इयर्स यूट्यूब पे फॉलो करने के बाद मेरे पास आते हैं। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से, हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट की तरफ से, मतलब अब ये बहुत लोग देख रहे हैं, अवेयर करें कि यूट्यूब पे फॉलो ना करें। इससे अच्छा है आप गूगल करें किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से, या हमारे हेल्थीफाई इंस्टीट्यूट को आप पहुंचे हमारे तक, आपको सही गाइडेंस लेके आप प्रोसीड करें, कुछ भी करें, क्योंकि आपकी हेल्थ आपका मायने रखता है। बिल्कुल। Thank you so much, dietitian Romana. And with this, we land the session today. We have end up with our queries now, and soon we will be coming up on next Friday with the next topic with the next expert on panel with us. So till then, stay with us, stay connected, and please take care of your health. And yes, if you are a dietitian or a doctor, please take care of others' health too. Thank you so much. Thank you, Thank dietitian you. Romana, for Thank joining you us very much, today. ma'am. Thank Thank you you very so much much. for giving me the opportunity. Thank Thank you you so very much. much. And thank you so much, everyone, to listen to us patiently. And soon we'll be live again the next Friday. Same timings, 1:30 p.m. And we will be live with another expert on another topic for your better health. Thank you so much. Thank you, Thank you everyone. very much. Thank you very much.